नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, जो हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भाग 5। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ये राष्ट्रपति, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी भारत का महाधिवक्ता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? ये लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी अटॉर्नी जनरल, डी सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ये रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, बी चार्टर अधिनियम 1853, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय संविधान 1950। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। क्वेश्चन नंबर 5, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ये संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी विधि मंत्रालय। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, संसद। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ये 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा, बी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, डी भारतीय संविधान के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। क्वेश्चन नंबर 7, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष, बी राज्यसभा का सभापति, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? ये 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 58 वर्ष। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 65 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 9, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? ये प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? ये एम हिदायतुल्लाह, बी मेहर चंद महाजन, सी पी एन भगवती, डी बी के मुखर्जी। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, एम हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ये हिंदी, बी हिंदी एवं अंग्रेजी, सी अंग्रेजी, डी कोई नहीं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में न्यायपालिका है? ये संसद के अधीन, बी स्वतंत्र,
सी राष्ट्रपति के अधीन, डी प्रधानमंत्री के अधीन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? ये न्याय मंत्री, बी महान्यायवादी, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 14, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया। ये अनुच्छेद 124 में, बी अनुच्छेद 137 में, सी अनुच्छेद 143 में, डी अनुच्छेद 148 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 143 में। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये हीरा लाल जेकानिया, बी के एन वांचू, सी एस एस सिकरी, डी बी चंद्रचूड़। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हीरा लाल जेकानिया। धन्यवाद।